आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 24 दिसंबर 2024 है, 24 दिन है मंगलवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज खेलेंगे। सोने लिव ऐप को खोल लीजिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज है जिसको आप कल यानी कि 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 24 घंटे तक कोई लाइव रहता है, कभी भी खेलें आप, 500 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस है और कल से जो है दिन बड़े होने लगते हैं। आप देखेंगे अभी दिन जल्दी हो रहा है पूरा, कल से दिन आपको बड़े दिखेंगे। तो ये है। और रेमंड का वीकली क्विज़ आता है जो कि साप्ताहिक क्विज़ है, सोमवार को आता है, शुक्रवार तक लाइव रहता है। कभी भी खेलें, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। यदि नहीं खेला है आपने तो खेल लीजिए, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा आपको। इसमें 500 पॉइंट्स मिलते हैं IDFC में, रेमंड में 1000। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना होता है। रात्रि में जब शो आता है सोनी TV पर 9 से 10:30 11, वहाँ पर भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिनसे आपकी रैंक बढ़ती है। टॉप स्कोरर को मारुति सुजुकी की कार मिलेगी डिज़ायर। बाकी आप ये सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। ये प्राइजेस 2v1 में आपको दिखते हैं और जो आप जीत चुके हैं वो प्राइजेस 1 में आपको शो होंगे, जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस बैनर पे क्लिक करके आप इनको रिडीम भी कर सकते हैं। KBC का ये क्विज़ खेलेंगे, उससे पहले कॉलिंग की अपडेट दे देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ लोग कह रहे थे कॉलिंग जो है अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब री रजिस्ट्रेशन इतने लेट तक चले हैं, कॉलिंग लेट से स्टार्ट हुई है तो क्यों नहीं होगी? जब पहले ही देर तक चलनी थी, है ना, उस समय जब नहीं हो पाई प्रॉपर तरीके से, तो कॉलिंग कल भी हुई है, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, सोमवार को कल नहीं बता पाया था, मैं भूल गया था। सोमवार से शुक्रवार तक आपको अपने फ़ोन का जो है विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली मतलब आपको ध्यान रखना है। और ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप है तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड या स्पैम नाम से ही आता है KBC का कॉल। तो आपके पास जितने भी फ़ोन आ रहे हैं सब आपको जो है रिसीव करने हैं। तो कल भी कॉलिंग हुई थी और शुक्रवार तक फिर होगी। डेली हो ना हो ये एक अलग बात है, ऑल्टरनेट डेज पर हो, लेकिन कॉलिंग चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। मैंने आपसे कहा था जब शो आगे बढ़ा है तो पहले जो है आपको नवंबर लास्ट तक फ़ोन का ध्यान रखना था, अब आपको जो है दिसंबर लास्ट और जनवरी आप 15 तक मान सकते हैं, 1-2 सप्ताह ध्यान रखिएगा। वैसे आपको ध्यान रखना है पूरे 7 दिन। मुंबई में, बड़े शहरों में 5 दिन काम होता है, 2 दिन छुट्टी होती है, वीकडेज वीक ऑफ। सोम से शुक्रवार तक ज़्यादा चांसेस रहते हैं, शनिवार रविवार को ना के बराबर रहते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ सेफ साइड के लिए कि आप शनिवार रविवार को भी अपने फ़ोन का ध्यान रखें, ठीक है। तो कॉलिंग चल रही है, अपने फ़ोन का ध्यान रखें, तैयारी करते रहें। कोई भी कह रहा है कॉलिंग नहीं हो रही, डीमोटिवेट मत होइए। जब तक शो चल रहा है उससे 15-20 दिन पहले तक भी आप मान के चलें, है ना। पॉजिटिव साइड से ही आप इसको करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। डीमोटिवेट होकर कोई फ़ायदा नहीं, आप इतनी मेहनत से खेल रहे हैं इतने महीनों से। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है मीन कैम्फ किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। इजी प्रश्न है, काफ़ी पहले शायद आ चुका है, एडोल्फ हिटलर का है ये। इसका हिंदी अनुवाद भी आया था जो कि मेरा संघर्ष नाम से है, मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल नाम से मेरा संघर्ष है। मैं इंग्लिश में आपको बता दिया। कहीं आए इसका हिंदी अनुवाद क्या है, मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष का इंग्लिश अनुवाद क्या है? मीन काम्फ है, किससे जुड़ा हुआ है? हिटलर से है। 2 भाग में ये आया था, 1925 और 26 में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है किसके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल तो ये बंगाली ब्राह्मण थे और सरोजनी नायडू जी के ये पिता थे। ऑप्शन सी इसका होगा। और एडोल्फ हिटलर के बारे में आपको थोड़ा और बताऊंगा, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट उसमें आ सकता है बड़े अमाउंट में। ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। यस, करेक्ट आंसर, गॉट 100 पॉइंट्स। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं।
1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया था? इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो पीवी नरसिम्हा राव ऑप्शन ए में है, तो 92 से 94 तक ये थे। प्रणब मुखर्जी नहीं रहे हैं कांग्रेस में। सीताराम केसरी ये होंगे क्योंकि ये थे 96 से 98 में। सोनिया गांधी आई हैं 98 से, तो फिर सीताराम केसरी ही होगा, ऑप्शन सी। This is the correct answer. आज मंगलवार भी है, सीताराम जी का नाम आया, तो जय सीताराम। आप सभी को राम राम, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। अगला प्रश्न, 2020 ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स होना चाहिए था। हाँ, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स किसने जीते? सबसे ज़्यादा अवार्ड्स किसने जीते हैं? तो ये जीते थे फिनियास ने। फिनियास कहाँ पर है ऑप्शन में? फिनियास नहीं है, तो फिर हम जाएंगे बिली आइलिश के साथ में। उनने 6 जीते थे, इनने 5 जीते हैं। This is the correct answer. कहीं बिली आइलिश ना आए, फिनियास आए, FINNEAS, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन में। 5वां अंतिम प्रश्न है, इनमें से किस कार्ड पर EMI कन्वर्जन पर ब्याज दर नहीं लगती बल्कि केवल एक निश्चित मासिक शुल्क लिया जाता है? स्वाइप क्रेडिट कार्ड, क्लासिक क्रेडिट कार्ड, वेल्थ या फर्स्ट क्रेडिट कार्ड? EMI कन्वर्जन पर एक मासिक शुल्क, तो SWYP वाला ये कार्ड होता है, फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड, ये ही होना चाहिए। देखते हैं। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर है। तो आज के इस क्विज में हमने 500 पॉइंट जीत लिए हैं। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स में मैंने आपको बता दिया, उसको याद कर लीजिएगा। फिनियास ने जीते थे, फिनियास 6 जीते थे, इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल। बिली आइलिश ने जीते थे 5 अवार्ड, इंक्लूडिंग बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, सॉन्ग ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर एंड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये आप पूरा इसको एक पैराग्राफ में याद करिएगा। तो सोनिया गांधी के बारे में बता रहा था मैं। पीवी नरसिम्हा राव जो थे, पीवी नरसिम्हा राव 1992 से 94 तक थे, 1992 टू 1994। उसके बाद सीताराम केसरी आए, 1996 से 1998 तक रहे, 1996 से 98। फिर सोनिया गांधी आई, 1998 से 2017 तक वो रही हैं, 1998 से 2017। ठीक है, उसके बाद इनके अध्यक्ष बनने के बाद फिर आ गए राहुल गांधी 2017 में, वो रहे हैं 2017 से 2019, 2017 टू 2019। सोनिया गांधी जी, इनकी माता जी को नहीं अच्छा लगा, ये अच्छे से नहीं काम कर पा रहे थे, बोले तुम हटो, मैं फिर संभालती हूँ, है ना। जैसे इंदिरा गांधी ने बहुत समय तक शासन किया था, ऐसी ये बोली नहीं मैं ही संभालूंगी, मैं ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हूँ। फिर 2019 से 2022 2019 से 2022 तक सोनिया गांधी ने संभाला। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए उसमें सीताराम केसरी था ऑप्शंस में, है ना। अब मान लीजिए सीताराम केसरी नहीं होता, राहुल गांधी होता, तो फिर हम राहुल गांधी को चुनते, क्योंकि सोनिया गांधी 2 बार आई हैं, 98 से 2017 और 19 से 22। अब सीताराम केसरी नहीं है, मान लीजिए राहुल गांधी का ऑप्शन है, तो फिर आप राहुल गांधी को चुनते, क्योंकि इनसे पहले की बात हो रही थी तो राहुल गांधी रहे ना। फिर 2022 से अब तक की बात करें तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में विवाद हुआ था कि आप पहले भी संभाल चुकी हैं, राहुल गांधी अच्छे से नहीं संभाल पाए, तो आप जो है इनका मतलब इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही थी पार्टी में, लोग छोड़ के जा रहे थे, तो ये फिर आ गई थी। फिर उसमें बदलाव की मांग होने लगी कि आपने पहले भी संभाला था, फिर आप कोई नया चेहरा चाहिए, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, जो कि 2022 से अब तक हैं। तो इसको इस तरीके से याद करिएगा पूरा एक उसमें। एडोल्फ हिटलर के बारे में बता रहा था, इनकी आत्मकथा मीन काम्फ थी। कहीं आए, मीन काम्फ का हिंदी अनुवाद क्या है? तो वो मेरा संघर्ष है। मेरा संघर्ष आत्मकथा का इंग्लिश अनुवाद क्या है? वो है मीन काम्फ। किससे जुड़ी हुई है? एडोल्फ हिटलर से। कब आई थी? कितने भागों में आई थी? 2 भागों में आई थी। 1925 में पहला भाग आया था, फर्स्ट पार्ट इन 1925, दूसरा भाग 1926 में, सेकंड पार्ट इन 1926। 25-26 इस तरीके से 2 याद कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड 25-26। ठीक है, अब ये लिखा कहाँ था इन्होंने?
इस किताब को इन्होंने जो है जेल में लिखा था। जेल कैसे पहुंच गए? 1923 में असफल तख्ता पलट, जो राजनीति में आम बात है, असफल तख्ता पलट के लिए ये जेल गए थे 1923 में। वही फिर ईयर आ गए 24, 25, 26, तो ये 1923 याद करिएगा, 25, 26। हिटलर के सहायक थे रुडोल्फ हेस। उन्होंने इस किताब को संपादित किया था, मीन्स पब्लिश किया था। और इस किताब का अब तक का प्रकाशित सबसे प्रसिद्ध यानी कि फेमस और लोकप्रिय क्या चीज़ है? वो है नाजी पार्ट। का ये आए क्या है? तो नाजी पार्ट नाम से वो जाना जाता है। रुडोल्फ, हिटलर के सहायक रुडोल्फ हेस, रुडोल्फ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है, इसको आप पूरा एक उसमें पैराग्राफ में याद करिएगा, तो इजी रहेगा। कहीं से भी कोई भी पूछ ले आपसे तो आप जो है विदाउट ऑप्शंस आंसर दे सकते हैं। और तैयारी ऐसे ही करिए, कम पढ़ें या ज़्यादा, कि आपको ऑप्शंस ना पूछने पड़ें। और ये आपका जनरल नॉलेज जो है केबीसी के साथ में सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे या अपनों को करवाएंगे आप, उसमें हेल्प होगी। सभी ऑफलाइन क्विज में भी, क्योंकि वहाँ जो है कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। जो केबीसी में अभी लग रहा है जल्दी आंसर बता के चले जाते हैं 2 मिनट 3 मिनट में, वो केवल 6 महीने 8 महीने आपको दिखते हैं, उसके बाद फिर वो ढूंढे नहीं मिलते हैं। वो फिर कहते हैं ना बरसाती मेंढक जो होता है, वो बरसात में दिखता है फिर नहीं। तो इसलिए वो लोगों को लग रहा है हेल्प कर रहे हैं, वो आप लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे। खैर मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो तो अच्छे हैं, वो तो जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत से जीते हैं। केवल आंसर से बात नहीं बनने वाली ना, ज्ञान का शो है, ज्ञान नहीं चाहिए, बिना ज्ञान के जाएंगे अपना भी नाम खराब करेंगे, शो का भी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना ज्ञान से जो व्यक्ति जीतता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मेन बात, वहाँ पर जाने से पहले घर पे ही ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा, जीके टेस्ट होगा, उसमें कौन हेल्प करेगा? कोई नहीं ना, केवल आपका ज्ञान। उस ज्ञान के लिए मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि उसमें ही बहुत लोग फेल हो जाते हैं, नहीं जा पाते। वहाँ ऐसे थोड़े ना यहाँ पर आंसर दे दिए और वहाँ से बुलावा आ गया डायरेक्ट मुंबई आ जाओ, हॉट सीट पर बैठा दो, ऐसे नहीं। पहले ऑनलाइन जीके टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, सब देखा जाता है, ये व्यक्ति कैसे बात कर रहा है, इसकी जनरल नॉलेज कैसी है ना। फिर उसके बाद फिर वहाँ बुलाया जाता है, फिर ट्रिपल है, वहाँ भी अपना ज्ञान चाहिए। तो जल्दी खेलना देर खेलना मैटर नहीं करता है, कोई बेनिफिट कोई लॉस नहीं है जल्दी खेलने से, लेट खेलने से। ट्रिपल एफ में करनी होती है जल्दी। लोग सोचते हैं जल्दी यहाँ उत्तर दे देंगे तो जो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, केवल मन की शांति होती है। तो फिर भी जो चाहते हैं ऐसा, मतलब लगता है उनको, वो जल्दी आंसर दे दिया करें। बाकी मैं तो देखिए तैयारी के लिए बनाता हूँ वीडियो आपकी, कभी मैं आंसर देने के लिए बनाता ही नहीं हूँ, ना मैं कभी बनाऊँगा। ऐसे मैं बनाता हूँ आपकी हेल्प के लिए। और आप पहले भी लोग जीते हैं, आगे भी जीतेंगे। कौन होनहार करोड़पति, मराठी करोड़पति जो था, उसमें एक जीते थे, 25 लाख रुपए जीते थे उसमें। तो मैं जब उन्होंने बताया ना तो अच्छा लगता है, बहुत लगा मैं जीत गया। तो बस ऐसे ही है, अपने मेहनत से तैयारी करें। और राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, विद्वान हर जगह पाता है। तो उस ज्ञान से विद्वान बनिए, आपको हेल्प होगी और आप जो है अपनों की औरों की भी हेल्प कर पाएंगे। तो आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ, आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको चैनल पर जितने लॉन्ग वीडियो मिलेंगे सबसे आपकी तैयारी अच्छी होगी। जो शॉर्ट्स हैं उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और अमेज़ॉन का डेली क्विज आता है, उसको खेला करिए, 5 नए क्वेश्चन आते हैं, 5 नए क्वेश्चन, उससे आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी भी अच्छी होगी। लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। और कल जो है दैनिक भास्कर वालों का क्विज भी आएगा, मधुरिमा क्विज जो है ना वो, तो उसको भी खेलिएगा। तो जितने क्विज हैं सब खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए और डेली खेलिए। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पैसन रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ठीक मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।